लेवरन माजरी को स्वागत करुचे एठी हम बीएससी फिजिक्स 4th सेमेस्टर रो मैथमेटिक्स फिजिक्स 3 रो फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रो आउ गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स एंड लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी मध्ये पढिबा सो वीडियो हम वीडियो से देखिबो आ जो तुम चैप्टर रो प्रीवियस वीडियो देखा पय चाहो तुम जाई के देखनियो प्लेलिस्ट अछि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बीएससी मैथमेटिक्स फिजिक्स 3 4th सेमेस्टर बोली के सेट तुम चैप्टर रो प्रीवियस वीडियो देखि परिबो एंड प्लेलिस्ट तुम डिजिटल सिस्टम एप्लिकेशन मध्ये वीडियो सब देखि परिबो तो जाई के देखनियो एठी हम पढिबा फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स ओके देखो a function w equals to u plus vi of a complex number z equals to x plus yi is defined in terms of u and v where u of x comma y and v of x comma y are the functions of x and y the real variables okay तो w हो गोटे फंक्शन गोटे कॉम्प्लेक्स नंबर z equals to x plus yi रो ओके w equals to u plus vi हो गोटे फंक्शन ए कॉम्प्लेक्स नंबर रो x plus yi कॉम्प्लेक्स नंबर फंक्शन हो u plus vi एठी u होची फंक्शन ऑफ x एंड y एंड v मध्ये होची फंक्शन ऑफ x एंड y ओके आउ ए दीटा होची रियल वेरिएबल्स u एंड v होची रियल वेरिएबल्स ओके तबे एथरे जणा पडचे जे कोटे कॉम्प्लेक्स फंक्शन को जदी हमको स्पेसिफाई करबे पड़िबो देन हमको दीटा रियल वेरिएबल्स दरकार पड़िबो ओके एठी जंती w कॉम्प्लेक्स फंक्शन को स्पेसिफाई करबो हेले u plus vi ओके दीटा रियल वेरिएबल्स u एंड v दरकार पड़ला ठीक से बड़ी आउरी मध्ये जे कोनसी गोटे कॉम्प्लेक्स फंक्शन को जदी स्पेसिफाई करबो पड़िबो तन हमको दीटा रियल वेरिएबल्स दरकार पड़िबो ओके एग्जांपल्स देखिबा द फंक्शन x square minus y square plus 2ixy has u of x comma y ओके एटा होची गोटे कॉम्प्लेक्स फंक्शन एठी i रही छि देखो x square minus y square एटा होची रियल पार्टटा एटा होची इमेजिनरी पार्टटा तबे एठी u माने कते एठी x square minus y square तो u of x comma y हला x square minus y square एंड एठी i को छाडी देले v रहिला तो एठी मध्ये i को छाडी दियो आ कोन रहिला 2xy ओके तो v जगह रही छि 2xy सेति पई v of x comma y होछि 2xy ओके v of x comma y and u of x comma y लिखबार मीनिंग हला u होछि फंक्शन ऑफ x and y and v मध्ये होछि फंक्शन ऑफ x and y ओके और देखि परतो एठी x रही छि y रही छि x and y रही छि ओके तबे गोटे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को स्पेसिफाई करबो हेले हमको दीटा रियल वेरिएबल्स दरकार पड़िबो ओके आ गोटे देखो आ गोटे एग्जांपल रहला द फंक्शन x square minus y square plus 2ixy याक मध्ये आ गोटे वे रे हम रिप्रेजेंट कर परबा ओके जो फर्स्ट नै थिले x square minus y square plus 2ixy याक हम लिखि परबा ए बडी फॉर्म रे x plus yi रो होल स्क्वायर ओके x plus y रो होल स्क्वायर एठी a square plus b square plus 2ab फॉर्मूला अप्लाई करो ऑलरेडी फॉर्मूला तो x square plus y square ओके a square plus b square एठी i रो रही छि i square तो एटा हे जो i square plus 2xy i 2ab हला नेक्स्ट x square i square रो वैल्यू केते i square रो वैल्यू होछि -1 तो माइनस प्लस माइनस हे जो -y square plus 2xyi ओके तो देखो x square minus y square plus 2xyi को हमें ए बडी फॉर्म रे मध्ये लिखि परबा तो से नै करा हैला नेक्स्ट x plus yi रो होल स्क्वायर फॉर्म रे लिखलाला देन x plus yi जानि छ z इक्वल्स टू कोन x plus yi एटा होची कॉम्प्लेक्स नंबर जोटा फर्स्ट हम नै छे x plus yi भाबे तो यार होल स्क्वायर माने कोन z रो स्क्वायर ओके z इक्वल्स टू x plus yi अछि तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दियो ओके तबे ए जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन ताको हमें सिंपल z स्क्वायर बोली मते लिखि परबा एंड कर्ल द डायरेक्ट फंक्शन ऑफ z ओके ए फंक्शन को हमें ए बडी फॉर्म रे मते लिखि परबा आ ताको हमें डायरेक्ट फंक्शन ऑफ z बोली मते कहि परबा ओके तो एटा थिला फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स मन रखिथा गोटे कॉम्प्लेक्स फंक्शन को स्पेसिफाई करबो हेले हमको दीटा रियल वेरिएबल्स दरकार पड़िबो ओके नेक्स्ट देख लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन गोटे फंक्शन रो लिमिट कॉम्प्लेक्स फंक्शन रो लिमिट को बडी बाहर कर देखबा ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन f of z is said to have a limit w0 at z0 such that modulus of fz minus w0 can be made as small as required by making modulus of z minus z0 sufficiently small okay and ताको मैथमेटिकल लिखि परबा limit z tends to z0 f of z equals to w0
एंड एटा होची लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन ओके इट एफ ऑफ जेड होची गोटे कॉम्प्लेक्स फंक्शन ओके एफ ऑफ जेड होची गोटे कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड लिमिट z टेंड्स टू z0 देन यार लिमिटिंग वैल्यू हबो w0 ओके ताको लिखाई छी कॉम्प्लेक्स फंक्शन f of z is said to have a limit w0 ओके ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन रो लिमिट w0 अछि बोले हम कहि परबा ओके एट z0 such that fz minus w0 okay such that modulus of fz minus w0 can be made as small as required by making z minus z0 sufficiently small okay it is z tends to z0 अछि means z टा z0 को टेंस करूछि ओके तार पाखा पाखी वैल्यू एक्जेक्टली इक्वल नो तार पाखा पाखी 0 तार पाखा पाखी हबो ओके तबे याको में जितके स्मॉल करिवा एटा मध्ये सेतके स्मॉल हबो ओके z minus z0 याको जदि हमें जितके स्मॉल करि जिबा ए वैल्यू मध्ये सेतके कमी कमी जीवो ओके आ ताकू ही एठी मैथमेटिकली लिखा हैला जे लिमिट z टेंड्स टू z0 ओके f of z equals to w0 and this is equation 1 okay ए फॉर्मूला ही इंपोर्टेंट या कोई मन रखिथो नाउ गोटे एग्जांपल देखिबा गोटे कॉम्प्लेक्स फंक्शन रे लिमिटिंग वैल्यू बाहर करबा द लिमिट ऑफ द फंक्शन f of z equals to z square minus z minus 1 in the limit z tends to I is this okay इट कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया है z square minus z minus 1 देन यारो लिमिट दे छै z tends to I okay z I को टेंड्स करूछि ओके I को अप्रोच होछि देन यार लिमिटिंग वैल्यू केते होबो तो सिंपल लिखो लिमिट z टेंड्स टू I अछि सेति पे z टेंड्स टू I आ f of z जगह केते लिखबा से फंक्शन टा z स्क्वायर माइनस z माइनस 1 इक्वल्स टू तबे z टेंड्स टू I होछि ओके तो I रो वैल्यू पाखा पाखी होबो तो सिंपल z जगह रे वर्तमान I पुट करबा ओके तो z स्क्वायर अछि तो z जगह रे I पुट करले होबो I स्क्वायर आ एठी माइनस z तो माइनस I माइनस 1 को माइनस 1 रहला I स्क्वायर माने कोन I स्क्वायर माने होछि माइनस 1 ओके आई स्क्वायर वैल्यू केते -1 एठी मु लिख देथिले तो -1 केते हिजो -2 आ एठी गोटे रहला -i तो एटा रहला -i ओके तो एई भली गोटे कॉम्प्लेक्स फंक्शन रो लिमिट वैल्यू बाहर करा जाय ओके तर लिमिटिंग वैल्यू एई भली बाहर करा जाय नाउ देखबा कंटिन्यूटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन ओके कंटिन्यूटी एंड नेक्स्ट देखबा डिफरेंशिएबिलिटी एटा होची इंपोर्टेंट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आ जोटा हम पढिथिले गोटे सिंपल फंक्शन पाई ओके f of x फंक्शन पाई जति हमें बाहर करथले गोटे रियल फंक्शन पाई ठीक से भली गोटे कॉम्प्लेक्स फंक्शन पाई मध्य कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बाहर करला ओके सेम मेथड किछि अलगा नै सेम मेथड एटा जति गोटे रियल फंक्शन पाई जति हमें बाहर करथले क्लास 12 मैथमेटिक्स रे इठी से फंक्शन जगह खाली एटा ही रहबो ओके f of z आउ एग्जांपल मध्य में देखिबा देखो a complex function f of z is said to be continuous at z equals to z0 if f of z exists and limit z tends to z0 f of z equals to f of z0 is finite okay देखो गोटे कॉम्प्लेक्स फंक्शन f of z को आम कंटिन्यूअस बोली कहि परबा गोटे पॉइंट z equals to z0 रे ओके जति f of z0 एग्जिस्ट करथो ओके गोटे फंक्शन f of z कॉम्प्लेक्स फंक्शन f of z जे कोन गोटे पॉइंट z0 रे कंटिन्यूअस होची बोली कहि परबा जति f of z0 टा एग्जिस्ट करथो मींस जे कोन गोटे वैल्यू आस्थबो गोटे फाइनाइट वैल्यू आस्थबो एंड लिमिट z टेंड्स टू z0 f of z equals to f of z0 यार वैल्यू मध्ये फाइनाइट होथबो ओके इनफाइनाइट हले होबो नै जति एटा एग्जिस्ट करथबो एंड यार वैल्यू गोटे फाइनाइट वैल्यू आसुथबो देन ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन f of z z0 पॉइंट रे कंटीन्यूअस होची बोली हमें कहबा सो देखो गोटे एग्जांपल फॉर f of z equals to this z square plus 3 divided by z square plus 4 ओके एटा गोटे कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया है z square plus 3 divided by z square plus 4 एंड देन एटा कंटीन्यूअस होबो is continuous at z equals to I as limit z tends to I f of z equals to 2/3 is finite okay तो डायरेक्ट लिखा है ताको हमें देखिबा तार लिमिट वैल्यू बाहर करबा ओके ए फंक्शन टा ए पॉइंट रे z equals to I पॉइंट रे ओके इट z0 बोल नै थिला डेफिनेशन रे एदुटे एग्जांपल रे I देइ छी तो z equals to I पॉइंट रे ए फंक्शन टा कंटीन्यूअस होबो काहे कि ना तार लिमिट टा एटी फाइनाइट होची 2/3 आसुची ओके कोबले आसु देखो एटी लिमिट z tends to I
जेड स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाय जेड स्क्वायर प्लस 4 लिमिटिंग वैल्यू जो बाहर करा फंक्शन जगह ये भी से फंक्शन को लिखाला तो जेड टेंड्स टू आई होची तो जेड जगह सिंपल आई पुट करो एटा इजबो आई स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाय एटा भी आई स्क्वायर प्लस 4 आई स्क्वायर माने कोन -1 प्लस 3 डिवाइड बाय एठी भी -1 प्लस 4 -1 प्लस 3 माने होची 2 -1 प्लस 4 मींस 3 तो 2/3 आसला लिमिट जेड टेंड्स टू आई ऑफ द फंक्शन इज 2/3 मींस एटा गुड फाइनाइट वैल्यू बाहरला इनफाइनाइट आसेनी ओके तो सेति पई जेहेतु एटा फाइनाइट वैल्यू बाहरला एंड एफ ऑफ आई मथे पुट करो देखो जमती एफ ऑफ जेड जीरोटा एडजस्ट करने पड़ो ये आउ गोटे कंडीशन एफ ऑफ जेड जीरोटा केते फाइनाइट होगा पड़ो तो ये देख जेड जीरो वैल्यू केते दिखाई पॉइंटा दिखाई आई तो सिंपल लिख जेड स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाय जेड स्क्वायर प्लस 4 अच्छे यहाँ हूँ एफ ऑफ जेड टा ओके एफ ऑफ जेड टा ये दिखाई तो एफ ऑफ जेड जीरो मीन्स एफ ऑफ आई केते हम सिंपल जेड जगह आई पुट करो आई स्क्वायर प्लस 3 सेम का वैल्यू बाहरला जोटा से लिमिटेड करथिले -1 प्लस 3 डिवाइड बाय -1 प्लस 4 एटा जो 2/3 तो एटा भी एग्जिस्ट करूछि ओके एफ ऑफ आई टा भी एग्जिस्ट करूछि सेति पई सेही फंक्शन टा आई पॉइंट रे कंटीन्यूअस हबो ओके आ जते बेले आमे चेक करू गोटे रियल फंक्शन पई एफ ऑफ एक्स गोटे रियल फंक्शन पई जंती एलएचएल बाहर करा जाए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बाहर करा जाए तार कंटिन्यूटी चेक कला बेले ओके तुम पढ़ी मैथमेटिक्स रे क्लास 12 मैथमेटिक्स रे एलएचएल आरएचएल चेक करा जाए ठीक से भली कॉम्प्लेक्स फंक्शन पाई मध्य एलएचएल आरएचएल चेक करा जाए ओके एटा में एग्जांपल्स मानकर देखिबा आगु जो तुम वीडियो रेगुलर देखि आसबो देन याकू नहीं कि आगु मध्य आमे केते गुडे प्रॉब्लम देखिबा ओके सो नेक्स्ट देखिबा डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन देखो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एटा भी सेम डेफिनेशन रहिबो जोटा में रियल फंक्शन पे पढिथिले ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन f of z is said to be differentiable at z equals to z0 if limit del z tends to 0 f of z0 plus del z minus f of z0 divided by del z exist okay and a expression को हम लिखि परिबा ए बले df by dz f माने होची एटा f of z okay and और सिंपल लिखि परिबा f dash of z बोली की तो गोटे सिंगल वैल्यूड फंक्शन ओके मल्टी वैल्यूड फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन गोटे टॉपिक रही है हम आगे पढ़ा तबे एफ ऑफ जेड जदि गोटे सिंगल वैल्यूड फंक्शन हुए देन ताको आम कहबा जे जेड इक्वल्स टू जेड जीरो पॉइंट से डिफरेंशिएबल हबो जदि लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड जीरो प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो डिवाइड बाय डेल जेड एग्जिस्ट करूथबो ओके यार लिमिटिंग वैल्यूटा गोटे फाइनाइट होथबो ओके एग्जिस्ट करथबो माने कोन गोटे फाइनाइट वैल्यू आस्थबो इनफाइनाइट हो नथबो देन एफ ऑफ जेड फंक्शन टा जेड जीरो पॉइंट रे डिफरेंशिएबल हबो बोली हमें कहि परिबा ओके तो सेठी मते जंती कहथिले कंटिन्यूटी रे लिमिट टा फाइनाइट हेले कंटिन्यूटी हबो सही पॉइंट रे ठीक से होई इठी एही लिमिट टा जदी एग्जिस्ट करला बा फाइनाइट हेला देन एफ ऑफ जेड टा ई पॉइंट रे डिफरेंशिएबल हबो बोली हमें कहबा ओके आ जो लिमिट एक्सप्रेशन टा लिखा है ताको हमें एही बड़ी फॉर्म रे मते लिखो df by dz और f dash of z बोली ओके जदी फंक्शन टा f of z आइथिबो देन तार डेरिवेटिव होची कोन f dash of z नाउ देखो हियर del z tends to 0 हम जानि छे z equals to कोन x plus yi कॉम्प्लेक्स नंबर z equals to x plus yi ओके तो del z माने होची इ दीटा चेंज हबो del x भी हबो del x plus del yi हबो ओके तो z equals to x plus yi हला माने एटा हे गला ओके del z equals to del x plus del yi हला जदि del z tends to 0 हबो देन del x भी tends to 0 हबो एंड del y भी tends to 0 हबो ओके जदि ये tends to 0 हे गला देन ये भी tends to 0 हबो ये भी 0 को टेंस करिवो ओके आ इछ मते जाना पडुछि जदि ये टेंस कला माने ये टर्म भी होबा को पड़िबो 0 को आ ये टर्म भी 0 को टेंस करबा को पड़िबो ओके से मन रखितो del z tends to 0 माने होछि del x tends to 0 and del y tends to 0 ओके देखो here del z tends to 0 so del x and del y must tend to 0 ओके एटा भी 0 को ही टेंस करिवो सेपरेटली ओके सेपरेटली टेंस करिवो
एज del z इक्वल्स टू del x प्लस del y I ओके जेहेतु del z इक्वल्स टू दिस से del x भी टेंस टू 0 हम del y भी टेंस टू 0 हम जदि del z टेंस टू 0 है ओके नाउ देखो गोटे एग्जांपल देखले बुझा पड़ो देखो फॉर द कॉम्प्लेक्स फंक्शन f of z equals to x plus 2yi ओके तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया है x plus 2yi ओके देन ये डिफरेंशिएबल होबो कि नहीं देखिबा सो से फॉर्मूला कोन लिमिट del z टेंस टू 0 f of z0 plus del z minus f of z0 divided by del z ओके ए लिमिट फॉर्मूला टाइप अप्लाई करबा देखो लिमिट del z टेंस टू 0 f of z plus del z ओके से del z0 लिखले इट सिंपल z बोल लिखले तो f of z plus del z minus f of z divided by del z ओके नाउ फंक्शन कौन रही है x plus 2yi रही है तो f of z plus del z मीन्स जो x आउ y रही है ओके x जगह हम x plus del x आउ y जगह हम y plus del y ई फंक्शन पाई ओके f of z plus del z या जगह ईटा को जब मैं पुट करवा देन कौन हम ये z प्लस del z अच्छी तो ये x प्लस del x हम आठी y अच्छी तो ये हम y प्लस del y जेहेतु z प्लस del z अच्छी ओके तो लिमिट आउ जो x y पुट कले तो del z टेंस टू 0 थिला तक हम लिखबा del x टेंस टू 0 एंड del y टेंस टू 0 ओके तो x प्लस del x ओके ई टर्म पाई लिखले x प्लस del x प्लस 2i को 2i रहिला y पाई लिखबा केते z प्लस del z अछि सेति पाई y पाई भी होबो y प्लस del y ओके माइनस f of z ओके f of z मीन इट इज सिंपल z अछि तो इठी किछि चेंज होबोनी x पाई x का रहबो y पाई y का रहबो इठी चेंज थिला del z प्लस del z थिला बोली कि x जगह x प्लस del x आ y जगह y प्लस del y लिखले किंतु इठी सिंपल z अछि सेति पाई एटा भी सिंपल x को x का रहबो आउ एटा भी सेम टू सेम रहबो 2iy ओके सेति पाई f of z जगह ले से फंक्शन टा लिख देले x plus 2iy ओके एंड डिवाइड बाय del z माने कोन del z माने होची del x plus del yi ओके से वैल्यू को लिख देले नाउ फर्स्ट कोन करबा देखो जे कोनसी गोटे को 0 कर दबा आ गोटे को 0 को टेंस करबा ओके एठी फर्स्ट हमें del y इक्वल्स टू 0 करबा और del x टेंस टू 0 करबा ओके ए बळी करा जाय जति तीटा लिमिट रहबो del x टेंस टू 0 del y टेंस टू 0 देन जे कोनसी गोटे को 0 से इक्वल करा जाय एंड गोटे को टेंस करा जाय ओके तो एठी हमें y को 0 से इक्वल करले चाहिले तो मैं x को मध्य करि परबो कि उल्टा पलटा करले भी किछ सुविधा नहीं ओके तो लिमिट del x टेंस टू 0 एंड del y इक्वल्स टू 0 तो del y इक्वल्स टू 0 मींस कोटी कोटी अछि y पुट कर दियो 0 del y इटा 0 हे जिवो आउ इटा 0 हे जिवो ओके तो डिनोमिनेटर ओनली del x आ इठी x प्लस del x रहला 2i y का रहबो 2i y काहे ना इटा 0 पुट कर छै आ इठी माइनस x आटी प्लस माइनस माइनस हे जिवो माइनस 2i y ओके इक्वल्स टू 1 केंति हो देखो 2iy minus 2iy plus minus cancel plus x minus x cancel del x by del x कते 1 सब कैंसिल हे गला x minus x cancel एटा कैंसिल हे गला तो del x by del x 1 हे जिवो एंड तो कोटे कांस्टेंट हे गला मींस आउ सेठी आउ लिमिट पुट करि परबानी तो डायरेक्ट 1 का लिख देले ओके एट del y इक्वल्स टू 0 तो del y इक्वल्स टू 0 हले तार लिमिटिंग वैल्यू बाहला केते 1 नाउ इठी del y इक्वल्स टू 0 करले नेक्स्ट हम कोन करबा del x इक्वल्स टू 0 करबा और del y को 0 को टेंस करबा एंड लिमिट del y टेंस टू 0 एंड del x इक्वल्स टू 0 कोन हबो x प्लस del x जगह देखो del x जगह केते पुट कर 0 तो इठी 0 पुट करा है नाही आउ सेटा आ इठी 2iy तो 2i into del y मल्टीप्लाई कराला भीतर 2i into del y तब इठी -x minus 2iy ओके आणि del x जगह 0 पुट करा है तो रहला ओनली i del y ओके इठी भी देखो प्लस माइनस कैंसिल x minus x कैंसिल 2 i del y डिवाइड बाय i del y तो इठी i del y कैंसिल रहला ओनली 2 तो रहला इठी 2 ओके 2 गोटे कांस्टेंट रही जाउ छी तो लिमिट आउटपुट करबा की दरकार नै गोटे कांस्टेंट रे लिमिट पुट करै होबनी सेति पे डायरेक्ट 2 ओके तो del x = 0
यार वैल्यू बाहरला केते 2 तेबे दुईटा वैल्यू इक्वल आसुनी एठी ओके गोटे पाई 1 आसला आ गोटे पाई 2 आसुची जदि दुईटा इक्वल आसेनी देन से लिमिटटा एक्जिस्ट करूनी बोली आमे कहबा जदि इक्वल आसला देन लिमिटटा एक्जिस्ट करिवो ओके से फंक्शन रा लिमिटटा एक्जिस्ट करिवो किंतु एठी 1 आसला आ यार पाई 2 आसला तो एटा यूनिक नुह ओके सेति पाई लिमिटटा एक्जिस्ट करलानी आ जेहेतु लिमिटटा एक्जिस्ट करूनी सेति पाई फंक्शनटा डिफरेंशिएबल हबो नाही ओके कहेना ए लिमिटटा एक्जिस्ट करूथिले ही फंक्शनटा डिफरेंशिएबल हबो बोली कि डेफिनेशन रे हम पढि छै सो इट दुईटा वैल्यू डिफरेंट आइछि thus two different values are observed for each path okay दुईटा path पाई दुईटा वैल्यू बाहरला and the limit is not unique okay दुईटा limiting value unique नुह different आछि then it is said to be it is said that f dash of z does not exist f dash of z means limit टा को ही f dash of z बोली कहा जाय जेते हम देखथिले जे याकू एवली फॉर्म रे मध्ये हम लिखि पारिबा सेति पई तो f dash of z does not exist और जेहेतु exist करूनी means that is the function f of z is not differentiable okay सेति पई से फंक्शन टा डिफरेंशिएबल हबो नाही तो एफली गोटे कॉम्प्लेक्स फंक्शन रा डिफरेंशिएबिलिटी बाहर करा जाय तो एटा थिला डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी लिमिट एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स ओके फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़िबा एनालिटिक फंक्शन ओके गोटे फंक्शन रो एनालिटिसिटी को भली चेक करा जाए ओके गोटे पॉइंट से एनालिटिक हबो कि नो ओके और एनालिटिसिटी कौन से सब हमें नेक्स्ट वीडियो पढ़वा सो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो पे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू।